तो दोस्तों अपन जिस आर्टिकल को पढ़ने वाले हैं उसमें एक फ्रेजल वर्ब आया है गियर अप। गियर अप का अर्थ होता है तैयार करना। जैसे कि आप खुद को एग्जाम्स के लिए गियर अप करते हो, मतलब खुद को एग्जाम्स के लिए तैयार करते हो। उसके बाद है प्ले अ की रोल। इसका मतलब होता है मुख्य भूमिका निभाना। उसके बाद है फॉस्टर। इसका अर्थ होता है बढ़ावा देना। उसके बाद है प्रोस्पेरिटी। इसका मतलब होता है संपन्नता, अमीरी। उसके बाद है इंसेप्शन। इसका अर्थ होता है आरंभ। रेबल, इसको रिबेल नहीं पढ़ना है। रेबल का अर्थ होता है बागी, मतलब जो लोग बगावत करते हैं उन्हें रेबल कहा जाता है। या फिर विद्रोही, यानी कि जो लोग विद्रोह करते हैं उन्हें विद्रोही कहा जाता है। तो रेबल का अर्थ होता है बागी, विद्रोही। उसके बाद है मैरीटाइम। इसका मतलब होता है समुद्री। उसके बाद है प्राविश। इसका मतलब होता है कुशलता। उसके बाद है वैसल। अब देखो, आप में से बहुत को लग रहा होगा कि वैसल का अर्थ तो मैं जानता हूँ भाई साहब, वैसल का अर्थ होता है बर्तन। लेकिन आपको पता होना चाहिए एक ही वर्ड के ढेर सारे अर्थ होते हैं, और किसी वर्ड के जितने अर्थ को आप जानेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। कारण कि जो एग्ज़ाम्स में मतलब कि वर्ड का यूज़ किया गया हुआ रहता है वो किस तरीके का अर्थ देता है आपको तभी क्लियर होगा जब आपको उस वर्ड्स के ढेर सारे मतलब कि अर्थ मालूम होंगे। उस वर्ड के ढेर सारे अर्थ मालूम होंगे तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा सेंटेंस पकड़ना। तो इसीलिए वेसल का अर्थ बर्तन होता है, साथ ही साथ सीप भी होता है, मतलब कि जहाज। ठीक है। उसके बाद है पायरेट। पायरेट का अर्थ होता है समुद्री डाकू। अब चलिए आर्टिकल पढ़ते हैं। देखिए इस आर्टिकल में बहुत ही टफ टफ वर्ड्स का यूज किया गया है, और आपके लिए टफ वर्ड्स का सीखना भी आवश्यक है। कारण कि जब तक टफ वर्ड्स आप नहीं सीखेंगे तो फिर आप एग्ज़ाम को क्रैक करने लायक हालात में नहीं रहेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ते हैं। जितने भी टफ वर्ड्स इसमें आए हैं सबको आसान करेंगे। तो देखिए आर्टिकल क्या कह रहा है। इंडिया इज़ गियरिंग अप टू होस्ट मिलन 2024। यानी कि इंडिया खुद को तैयार कर रहा है मिलन 2024 को, मतलब कि मेज़बानी करने के लिए। होस्ट मतलब क्या होता है, मेज़बानी करना। अब देखते हैं कोई भी कंपटीशन होता है तो कोई ना कोई देश उसका होस्ट होता है। ठीक है, जैसे वर्ल्ड कप का ही होस्ट करने वाला कोई कंट्री होता है। तो इस तरीके से मिलन 2024 का होस्ट कौन देश करने जा रहा है, तो इंडिया करने जा रहा है। ठीक ना। आई क्या कर रहा है, मिलन के बारे में बताया है अ मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज। अब देखो मल्टीलैटरल, लैटरल से कई वर्ड्स बनते हैं, है ना। जैसे कि यूनिलैटरल मतलब कि एक पक्षीय। उसके बाद है बाईलैटरल मतलब दो पक्षीय। ट्राईलैटरल यानी कि त्रिपक्षीय। और मल्टीलैटरल मतलब बहुपक्षीय, मतलब जिसमें बहुत सारे पक्ष हो। पक्ष कहने का मतलब पार्टिसिपेंट। जैसे कि कोई मान लो मीटिंग है उसमें 4 देश शामिल है तो कैसा हो गया, मल्टीलैटरल हो गया। 5 देश शामिल है तो मतलब कि ये सब कैसा हो गया, मल्टीलैटरल सभा हो गया वो। नेवल, नेवल मतलब क्या होता है, नेवी से नेवल बना मतलब कि नौसैन्य, नौसैन्य है ना। और नौसैनिक से नौसैन्य बनता है। एक्सरसाइज मतलब क्या होता है, अभ्यास। तो मिलन 2024 क्या है, तो एक बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है, नौसैनिक का, है ना। डैट सिग्निफाइज, सिग्निफाई मतलब होता है जाहिर करना, जो जाहिर करता है इंटरनेशनल मैरीटाइम कोऑपरेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सहयोग को। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों का सारा बात क्लियर हुआ होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1995, मतलब अपने आरंभ से। और इसका आरंभ कब हुआ है, तो 1995, मतलब कि 1995 में अपने आरंभ से। मिलन यानी कि मिलन का आरंभ कब हुआ है, तो 1995 में हुआ है। हैज़ इवॉल्व्ड इनटू अ प्रीमियर इवेंट, यानी कि 1995 से शुरू हुआ यह जो मिलन है
वह किस रूप में उभरा है, इवॉल्व मतलब यहाँ पर उभरने का बात होगा, तो एक प्रीमियर कार्यक्रम के रूप में, ठीक है। प्रीमियर मतलब क्या होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, फेमस, सक्सेसफुल, ठीक है, प्रीमियर का अर्थ होता है। शो केसिंग, शो केस मतलब क्या होता है, मतलब कि दिखाना, नमूना पेश करना, तो शो केस करता है, शो केस करने वाला है मिलियन किस चीज़ का, तो इंडियाज मैरी टाइम प्राविस, यानी कि भारत के समुद्री कुशलता का, दक्षता का, एंड कमिटमेंट, और इसके कमिटमेंट मतलब क्या होता है, सीरियस प्रॉमिस होता है, वादा कह सकते हैं, वचन कह सकते हैं, संकल्प कह सकते हैं। और इसका जो संकल्प है टू ग्लोबल सिक्योरिटी, यानी कि वैश्विक सुरक्षा को लेकर के इसको क्या करता है, तो जाहिर करता है मिलन। आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है, इन्वॉल्विंग ओवर 50 नेशंस। अब देखो मिलन में कितने नेशंस यानी कितने राष्ट्र मतलब कि शामिल है, तो 50 राष्ट्र शामिल है, 50 देश शामिल है, इंक्लूडिंग नेबल पावर्स लाइक द यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस। और इन 50 देशों में मतलब कि जो नौसैन्य शक्तियाँ हैं, जैसे कि यूएस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और फ्रांस है, ये मतलब इनको लेकर इनके सहित मतलब 50 देश शामिल है, मतलब 50 देशों में ये जो है नौसैन्य पावर्स है, ये सब भी शामिल है जिनका नाम लिया गया है। आयकर है मिलन 2024 विल सीक टू एड्रेस, मिलन 2024 जो कार्यक्रम है वह क्या करेगा, सीख मतलब कोई चीज़ प्राप्त करने की कोशिश करना, सीख मतलब मांगना भी होता है, तो वह क्या प्राप्त करने की कोशिश करेगा, टू एड्रेस। एड्रेस मतलब क्या होता है, जैसे कि आप किसी प्रॉब्लम को एड्रेस करते हो तो उसके बारे में सोचते हो, उसका हल निकालने की कोशिश करते हो, है ना। करेंट मैरीटाइम चैलेंजेस, यानी कि जो फिलहाल का हाल का जो समुद्री चुनौतियां हैं उसको मतलब एड्रेस मतलब कि करने का मतलब की कोशिश करेगा। आगे क्या कह रहा है, अटैक्स बाई हुती रेबल्स एंड सोमाली पायरेट्स इन वाइटल वाटरवेज लाइक द रेड सी। और मतलब कि कुछ चैलेंजेस जो है उनमें से कुछ है, जैसे कि आक्रमण है किसके द्वारा, हुती बागियों द्वारा, विद्रोही द्वारा, और सोमाली के समुद्री डकैतियों के द्वारा, समुद्री डाकुओं द्वारा। कहाँ, तो इन वाइटल, वाइटल मतलब भी क्या होता है, अति आवश्यक, है ना, अहम, वाटरवेज मतलब क्या, जल मार्ग, तो प्रमुख जल मार्गों में मतलब कि इस तरीके की घटनाएं हैं, जैसे और लाइक द रेड सी, गल्फ ऑफ एडन एंड अरेबियन सी, है ना। तो इन सारी जगहों पर ये मतलब कि चुनौतियाँ पेश कर रहे हैं। आई कर रहा है सी, अरेबियन सी हैव अंडर स्कोर, अंडर स्कोर मतलब क्या होता है, जोर देना, और रेखांकित करना भी, जैसे कि मैं इसको रेखांकित कर दिया मतलब इस पर जोर दिए, ठीक है। तो जोर देना भी होता है, रेखांकित करना भी होता है, तो ये क्या करता है, इस जो प्रॉब्लम्स है वो क्या करता है, अंडर स्कोर करता है, यानी कि जोर देता है किस चीज़ का, द नीड, आवश्यकता को, फॉर ग्रेटर कोलेबरेशन, कोलेबरेशन मतलब मेल जोल कहेंगे, है ना। तो जैसे आप किसी के साथ कोलैबोरेट करते हो तो मिलजुल कर काम करते हो, तो कोलैबोरेट से कोलैबोरेशन बना है, तो और मतलब कि बड़ा कोलैबोरेशन का आवश्यकता मतलब कि रेखांकित करता है अमोंग नेशंस, राष्ट्रों के बीच, ठीक है। यानी कि सारे देशों को और ज़्यादा मतलब क्या करना होगा, कोलैबोरेट करना, कोलैबोरेशन में रह करके काम करना होगा, इस चीज़ का मतलब कि रेखांकन करता है। आगे क्या कर रहा है, इंडिया इज़ प्लेइंग अ की रोल, इंडिया जो है मुख्य भूमिका निभा रहा है एज अ रिलायबल सिक्योरिटी पार्टनर, यानी कि भरोसेमंद सुरक्षा साझेदार के मतलब रूप में, एंड एडवोकेट, एडवोकेट मतलब वकालत करना, समर्थन करना, और समर्थन करता है फॉर मैरी टाइम स्टेबिलिटी, यानी कि समुद्री स्थिरता को, ठीक है। मतलब कि सब कुछ ठीक ठाक रहे समुद्र में, इस तरह का मतलब कि दिक्कत वाली बात नहीं हो, आसानी से व्यापार वगैरह का संचालन होता रहे समुद्र के द्वारा, तो इस तरीके का मतलब कि इंडिया वकालत करता है। करा द इंडियन नेवीज इंगेजमेंट इन द इंडियन ओशन, मतलब भारतीय नौसेना का जो इंगेजमेंट है हिंद महासागर रीजन में, इंडियन ओशन रीजन, है ना, IOR में, डेमोन्स्ट्रेट्स वह प्रदर्शित करता है, डेमोन्स्ट्रेट मतलब प्रदर्शित करना, इस इमरजेंस मतलब कि किसी चीज़ का मतलब कि ऊपर आना, जैसे इमर्जिंग स्टार मतलब क्या, उभरता हुआ स्टार हो गया, तो इमर्जेंस ये सब जो है उसी से मतलब सबका रूट वर्ड एक ही है।
सब एक ही मतलब कि जड़ से निकला हुआ वर्ड्स है। तो कह रहा है कि इसका क्या है, इमरजेंस जो ये ऊपर आना है एज अ लीडिंग फोर्स, यानी कि अग्रणी फोर्स के रूप में। आई क्या कर रहा है, इन 2022 में द नेवी ज्वाइंट द बहरीन बेस्ड कॉम्बाइंड मैरीटाइम फोर्सेज। तो नेवी ने क्या किया, ज्वाइन किया बहरीन बेस्ड कॉम्बाइंड मैरीटाइम फोर्सेज को, यूएस लेड मल्टीनेशनल नेवल पार्टनरशिप। और ये क्या है, तो यूएस की अगुवाई वाला, लेड जिसमें भी लगा रहता तो उसकी अगुवाई वाला हो जाता है, लीड से लेड बन गया है। तो यूएस की अगुवाई वाला मल्टीनेशनल बहुराष्ट्रीय नौसैन्य मतलब कि पार्टनरशिप है। डैट एम्स, जिसका लक्ष्य है, जो निशाना लक्ष्य करता है, टू प्रोमोट स्टेबिलिटी, यानी कि स्टेबिलिटी को, स्थिरता को प्रमोट करने का, एक्रॉस इंटरनेशनल वाटर्स, मतलब कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय वाटर्स में, इन द आई के मतलब बारे में पहले ही दे दिया गया है। आई क्या कर रहा है, रिसेंटली मतलब हाल में, इंडिया डिसाइडेड टू बिकम अ फुल मेंबर ऑफ द ग्रुपिंग। इंडिया ने निर्णय किया है बनने का पूर्ण फुल मेंबर, मतलब फुल मेंबर बनने का कोशिश किया, किस चीज़ का, तो ग्रुपिंग का, मतलब ये जो ऊपर ग्रुप दिया गया है तो उस ग्रुपिंग का फुल मेंबर बनने का मतलब कि निर्णय किया है। आई क्या कर रहा है, इंडिया हैज़ आल्सो प्रोवाइडेड कैपेसिटी बिल्डिंग असिस्टेंस। इंडिया ने दिया भी, प्रोवाइड मतलब प्रदान करना, देना, मतलब कि कैपेसिटी बिल्डिंग यानी कि क्षमता निर्माण, असिस्टेंस जो है क्षमता निर्माण मतलब कि करने वाला जो सहायता, वो मतलब कि प्रदान किया है। प्लेटफॉर्म्स एंड ट्रेनिंग टू कंट्रीज इन द रीजन, मतलब इस क्षेत्र में जो है उसको मतलब कि दिया है सारी चीज़। 10 इस प्रकार हेल्पिंग देम, मतलब उनका मदद करने में, है ना। इन्हेंस देयर मैरी टाइम कैपेबिलिटीज, यानी कि उनका जो समुद्री कैपेबिलिटीज है उसको बढ़ाने में, इन्हेंस मतलब बढ़ाना होगा, इम्प्रूव करना भी होता है। आई क्या कर रहा है, गिफ्टिंग नेवल असेट्स, असेट मतलब संपत्ति भी होता है और गुण भी होता है। तो मान लो नौसेना के पास जितने भी तरह तरह के मतलब जहाज़ है, जितने भी ये है, तो उसका असेट्स ही हुआ। तो कह रहा है कि गिफ्ट किया है नौसैन्य असेट्स, जैसे कि सच एज ऑफ शोर पेट्रोल वेसल्स, यानी ऑफ शोर पेट्रोल करने वाला जो वेसल्स है, एंड फास्ट अटैक क्राफ्ट, क्राफ्ट मतलब भी शिप या बोट होता है, और फास्ट अटैक क्राफ्ट भी मतलब कि गिफ्ट किया है टू नेशंस, देशों को, लाइक मॉरिशस, मॉरिशस जैसे कि देश में शामिल हो गया, मॉरिशस हो गया, ठीक है। उसके बाद है द सीशेल्स एंड श्रीलंका, अंडरलाइंस इंडियाज कंट्रीब्यूशन, वो सब चीज़ क्या करता है, तो अंडरलाइन करता है भारत के सहयोग का, टू कोलोबरेटिव मैरीटाइम गवर्नेंस, गवर्नेंस मतलब हैंडलिंग हुआ, यानी कि सहयोगात्मक जो मतलब कि समुद्री हैंडलिंग है उसको वो मतलब कि अंडरलाइन करता है, रेखांकित करता है। आई क्या कर रहा है, नोटेबली, नोटेबली मतलब स्पेशली द हाइड्रोलॉजिकल सर्वेज एंड जॉइंट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन सर्विलांस, सर्विलांस मतलब निगरानी, विशेष करके क्या है, तो हाइड्रोलॉजिकल जो सर्वे है और संयुक्त जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है का निगरानी, डैट इंडिया इज कैरिंग आउट, जैसे इंडिया अंजाम दे रहा है, कैरी आउट मतलब अंजाम देना, इन द ओशन समुद्र में, रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट मतलब दर्शाना, इट्स इन्वायरमेंटल स्टीवर्डशिप, स्टीवर्डशिप मतलब भी होता है हैंडलिंग यानी गवर्नेंस, ठीक है। आई क्या कर रहा है, मिलन ऑल्सो सर्व्स एज अ प्लेटफॉर्म फॉर फॉस्टरिंग ट्रस्ट एंड इन्हांसिंग इंटर ऑपरेबिलिटी इन नेवल एक्टिविटीज अमंग द पार्टिसिपेंट्स। तो ये जो मिलन है वह किस रूप में भी काम करता है, तो प्लेटफॉर्म के रूप में मतलब काम करता है, किस चीज़ के लिए, तो बढ़ावा देने के लिए, ट्रस्ट विश्वास को, और इन्हेंस करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। इंटर ऑपरेबिलिटी, इंटर ऑपरेबिलिटी मतलब होता है यानी कि एक साथ मिलकर काम करने का जो एबिलिटी होता है उसे इंटर ऑपरेबिलिटी भी कहा जाता है। किस चीज़ में, तो इनेबल एक्टिविटी यानी कि नौसैन्य की गतिविधियों में, अमंग द पार्टिसिपेंट्स यानी कि जो साझेदार लोग जो मतलब कि पार्टिसिपेट करने वाले जितने भी हैं सब में। पार्टिसिपेंट मतलब क्या होता है, जो मतलब किस चीज़ में पार्टिसिपेट करता है, हिस्सा लेता है, हिस्सेदार कह सकते हैं। आई क्या करे, बाय प्रमोटिंग अ रूल्स बेस्ड मरी टाइम ऑर्डर, ऑर्डर मतलब व्यवस्था, जैसे लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून व्यवस्था, किस तरीके से काम करता है, तो रूल्स आधारित जो समुद्री
व्यवस्था है उसको प्रमोट करके। इंडिया स्ट्राइव मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को करने के लिए एकदम मतलब कि पूरा कोशिश करना। इंश्योर मतलब होता है पक्का करना, तो सुरक्षा को पक्का करने के लिए इंडिया कर रहा है, तो स्ट्राइव कर रहा है, पूरा अपना कोशिश कर रहा है। ऑन द हाई सीज, हाई सी मतलब क्या होता है, यानी कि समुद्र का वो हिस्सा जो किसी देश के मतलब कि सीमा से बाहर का हो, मतलब वो ओपन सी जिसको कह सकते हैं, उस पर किसी भी देश का मतलब कि अधिकार नहीं होता। आप जानते ही हैं कि किसी खास दूरी तक क्या होता है, जो जिस तट के मतलब कि जो तटवर्ती देश का क्या होता है, मतलब कि उसका अधिकार होता है, लेकिन हाई सी में किसी भी एक देश का अधिकार नहीं होता, वो ओपन होता है। करे वाइटल फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी, जो कि अति आवश्यक है, अहम है, किसके लिए, वैश्विक स्थिरता और संपन्नता के लिए।